वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, आदित्य एल1 मिशन का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करना, शनि ग्रह के वलयों यानी रिंग्स का अध्ययन करना या फिर सुपरनोवा तारों का संरचनात्मक अध्ययन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या G20 सदस्य देशों के युवाओं हेतु आपसी संवाद के लिए एक आधिकारिक परामर्श मंच है? आपके ऑप्शन है यंग 20, न्यू जेन 20, फॉरएवर न्यू 20 या फिर U20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, U20। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। 25 जनवरी 1950 को इसका हिंदी संस्करण राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। द मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इसका अंग्रेजी अनुवाद है। पूरे राष्ट्रगान में 6 पद्य है या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका अंग्रेजी अनुवाद है। यह कथन सही है, बाकी के सभी कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है या हैं? एक तरफ योजनाएं बताई गई है, दूसरी तरफ इसकी शुरुआत बताई गई है। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 2008 या फिर बालिका समृद्धि योजना 1997। कोड दिए गए हैं आपको। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल एक और तीन कूट सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में सही कथन है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है, इस दिवस की शुरुआत 2011 में हुई थी। 2023 के इस दिवस की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर है। 25 जनवरी भारत के चुनाव आयोग का स्थापना दिवस है या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत की G20 टास्क फोर्स की सह अध्यक्षता करेंगे? आपके ऑप्शन है अमिताभ कांत और नंदन नीलेकर्णी, अमिताभ कांत और शक्तिकांत दास, नंदन नीलेकर्णी और केवी कामत या फिर शक्तिकांत दास और रतन टाटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अमिताभ कांत और नंदन नीलेकर्णी। अगला प्रश्न है, ओलिवियर रिडले कछुए के संदर्भ में सत्य कथन है या फिर है? आपके ऑप्शन है, इसका वैज्ञानिक नाम लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति वल्नरेबल है। ये सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे होते हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है हक्कुपत्र संपत्ति के स्वामित्व का एक दस्तावेज होता है। हक्कुपत्र भूमि मालिकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायक नहीं होता। लंबानी या लंबाड़ी एक खानाबदोश समूह है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हक्कुपत्र भूमि मालिकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायक नहीं होता। यह कथन असत्य है, बाकी के सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, PM गतिशक्ति योजना कब लॉन्च की गई? आपके ऑप्शन है 2014, 2018, 2021 या फिर 2019। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2021। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है या फिर हैं? एक तरफ राज्य बताए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना दिवस बताए गए हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी और त्रिपुरा 23 जनवरी। कोड दिए गए हैं आपको। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक और दो कूट सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 हेतु चयनित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, सिक्किम फायर स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सिक्किम फायर स्टेशन। अगला प्रश्न है, लेंटिकुलर क्लाउड के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। आपके ऑप्शन है, ये बादल लहर जैसे पैटर्न में बनते हैं, हाल ही में इजराइल के बरसा क्षेत्र में देखे गए, या आमतौर पर 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं या फिर इन्हें UFO जैसी आकृति के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी,
हाल ही में इसराइल के बसरा क्षेत्र में दिखाए गए हैं, ये कथन असत्य हैं, बाकी के सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के संबंध में गलत कथन चुनिए। आपके ऑप्शन है, ये दुनिया के सबसे व्यस्त वाणिज्यिक मार्गों में से एक है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इससे हर दिन विश्व व्यापार का करीब 33% व्यापार होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इससे हर दिन विश्व व्यापार का करीब 33% व्यापार होता है। अगला प्रश्न है, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के विषय में सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शन है, ये हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 के इस दिवस का विषय है होम एंड बिलोंगिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में इस दिवस को अपनाया था, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत पर्व 2023 के लिए नोडल मंत्रालय है। आपके ऑप्शन है, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर वस्त्र मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज एंडेंजर साइट का दर्जा दिया गया है। आपके ऑप्शन है, खार्किव, ओडेसा, खेरसोन, या फिर लेविव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओडेसा। और एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, या फिर 27 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 24 जनवरी। तो व्यूअर्स, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए नए सवालों और नए नए जवाबों और उसकी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।